क्या दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी के मेडिकल के बारे में। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाई हैं और अभी मैं रेगुलर वीडियोस आप लोगों के लिए दे रहा हूँ एसएससी जीडी के मेडिकल से रिलेटेड, ताकि आप लोगों का जो फेयर है, जो डर है, वो खत्म हो सके। क्योंकि हम लोग जब पहली बार कोई काम करते हैं तो एक डर लगा रहता है, और हम लोग अभी फिजिकल क्वालिफाई हुए हैं, आप लोगों में से जितने भी लोग, तो उन लोगों के मन में एक डाउट है कि मेडिकल कैसे होगा और किस तरीके से हम लोग उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। क्या पता क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम रिजेक्ट हो जाएं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में एक तो नॉलेज नहीं होती है, तो हमें डर ज़्यादा लगता है। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हमें कोई अगर डिसीज है या बीमारी है तो उसका हमें इलाज कब कराना चाहिए, या फिर कहाँ हमारा उसका इलाज होगा। मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पाइल्स के बारे में। बहुत सारे लोगों को अभी पाइल्स होने लगी है। देखिए, इंडिया में एक ये चीज़ नॉर्मल हो गई है। पहले जब कभी सुना करते थे तो बहुत ऊंचे हाई स्टैंडर्ड लोगों को ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। बीपी हुआ, पाइल्स है, शुगर है, ये सब चीज़ें उन लोगों को होती थी जो बहुत पैसे वाले होते थे। लेकिन आज हम सभी को होने लगी हैं। खैर, क्योंकि हमारा जो रहन सहन है, खान पान है, सब ऐसा हो गया है। और अब तो न्यू एज में अगर ये ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो एक समस्या का कारण बन सकती है ये। क्योंकि जब हमारी जो डेली रूटीन है वो बिगड़ जाता है तो उसके बाद ऐसी सिचुएशन आ जाती है। चलिए, आज मैं बात करूंगा अपन को पाइल्स के बारे में कि जब आप एसएससी जीडी का मेडिकल देने जाते हैं तो एसएससी जीडी के मेडिकल में पाइल्स चेक कैसे होता है। तो सबसे पहले जब आपका और मेडिकल हो रहा होता है, सारे मेडिकल कंप्लीट हो जाते हैं, उसके लास्ट में आपका जो मेडिकल होता है वो प्राइवेट पार्ट का होता है। प्राइवेट पार्ट के मेडिकल के लिए, जैसे कि अगर एक कमरे में 10 लोग हैं तो एक अलग से केबिन बना हुआ होता है और वहां आपका एक एक व्यक्ति का मेडिकल होता है। तो प्राइवेट पार्ट में होता कैसे है, या फिर अगर बात करें केवल पाइल्स के बारे में कि पाइल्स कैसे चेक होता है, तो डॉक्टर जैसे आपको केबिन में बुलाएंगे तो वहां जब आप जाओगे तो वहां डॉक्टर टॉर्च लिए खड़े होंगे। और इसमें इतनी शर्माने वाली बात या फिर कोई भी ऐसी बात है नहीं, क्योंकि आपको ये चीज़ देनी है। और जब मैंने भी दिया था तो मैंने भी वही चीज़ किया है। जितने लोग फोर्स में जाते हैं वो सभी लोग वही काम करते हैं, करना ही पड़ता है क्योंकि ये रूटीन है। भाई, अगर आपको मेडिकल चेकअप नहीं होगा कायदे से तो फिर आप कैसे फोर्स में भर्ती होगे। तो अगर कोई सोच रहा होगा जी हमें कपड़े उतारने हैं वहां पे जाके और मतलब अनकंफर्टेबल आप फील करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर कायदे से, और वहाँ जो एक चीज़ है ना कि अगर आप सोचोगे कि हम कपड़े उतारेंगे या फिर हमें हंसी छूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वहां पे आवाज़ नहीं निकलती है मुंह से, इतना डर में रहता है आदमी, समझे। तो जब आपको केबिन में बुलाया जाएगा तो वहां पे डॉक्टर पूरे इंस्ट्रक्शन आपको पहले दे देंगे। केबिन में बुलाने से पहले सभी लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि इस तरीके से आपको करना है। तो आपको सबसे पहले जब जाना है केबिन में, वो पहले बता देंगे डॉक्टर कि जाना है, आपको पीछे टर्न करना है और झुकना है, अपने अंडरवियर उतारना है, उसके बाद खोलना है। इस तरीके से जैसे ही वो बताएंगे वो आपको पहले इंस्ट्रक्शन दे देंगे, इस तरीके से करना है। तो इस तरीके से वो आपसे कराएंगे। उसके बाद फिर वो आपसे कहेंगे कि आपको खांसी करनी है 3 बार। तो आपसे 3 बार जैसे ऐसे करेंगे, एक बार हो गया, फिर थोड़ा सा रेस्ट हो, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। जब आप 3 बार खांसी कर लोगे तो उतने में डॉक्टर आपका पाइल्स चेक कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया कि किस तरीके से वो चेक करते हैं। और अगर आपको पाइल्स होगा तो वो लिख देंगे उसमें कि आपको पाइल्स है, और अगर आपको पाइल्स नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, जिनको पाइल्स है, पहले क्या होता था, पहले मेडिकल में समय मिल जाता था पर्याप्त, रीमेडिकल में। अब रीमेडिकल 2 या 3 दिन में आपका खत्म हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको अभी पाइल्स है तो आप अभी उसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए। क्योंकि वहां अगर आपको सपोज डॉक्टर रीमेडिकल भी लिख देता है तो 2 दिन 3 दिन बाद तो आपका रीमेडिकल होना है, फिर वहां कहाँ आप उसका ट्रीटमेंट करवा पाओगे। तो वहां तो सीधा आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। और पाइल्स जैसी ऐसी बीमारियां हैं, इनमें रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको अभी है, देखो पता तो चल ही जाता है, कोई भी जब सुबह टाइम आप बैठते होंगे तभी पता चल जाता है कि आपको पाइल्स है कि नहीं है। तो आप अभी डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर के पास जाके अगर डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन कराना है तो आप ऑपरेशन करा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आराम से आप ऑपरेशन कराएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। देखो, अभी वक्त है, अभी करीब 2 या 2.5 महीने तक का आपको समय है। उसके बाद ही आपका मेडिकल होगा, कम से कम मैं बता रहा हूँ, इसका ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना भी हो सकता है। तो इतने टाइम में आप अगर पाइल्स का अपना ऑपरेशन भी करा लेते हैं तब भी आपका 100% ठीक हो जाएगा। वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप ऑपरेशन करा लेते हैं तब भी वो एक्सेप्टेबल ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसका कोई इतना बड़ा ऑपरेशन तो होता नहीं है। बस आपको वहाँ पे पाइल्स होना नहीं चाहिए, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। अब कंसल्ट करने के लिए आप डॉक्टर के पास आप ही को जाना पड़ेगा, कोई यहाँ से आपको दवाई नहीं बता देगा। और अगर आप सोच रहे हो कोई ऐसी अगर कोई देसी दवाई है जिससे पाइल्स ठीक हो सकता है तब तो आप लो, वरना इन देसी दवाइयों के चक्कर में आप ना फंसे रहो। अगर कोई बाकी में कोई जानकार व्यक्ति है, कोई वैद्य है, बाकी में अच्छे वैद्य हैं जिन्होंने पहले ऐसे कभी ऐसे लोगों को
ट्रीटमेंट किया है, ऐसे लोगों को ठीक किया है, तब तो आप उनकी बात सुनो, उनकी दवाई लो और उन पर भरोसा करो। नहीं तो आप सबसे बेहतर है आप डॉक्टर के पास जाओ, अगर वो लिख देता है दवाई तो ठीक है, अगर नहीं वो कहते हैं कि ऑपरेशन होगा तो फिर आप लोग ऑपरेशन करा लीजिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। बाकी अब मेरे नेक्स्ट वीडियो, ये चीज़ है आपके पाइल्स के बारे में, और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है। एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में बात करना है अपन लोग, केवल पाइल्स के बारे में। इस तरीके से वो वहाँ पे पाइल्स चेक करेंगे, और पाइल्स चेक करने के बाद इस तरीके से आपको अपना ट्रीटमेंट कराना है। ठीक है, अभी आप करा लीजिए, अभी पर्याप्त समय है आप लोगों के पास। अब आप लोग वहाँ जाओगे फिर वही चीज़ रोना, तो इससे बेहतर है ना कि अभी हम लोग, बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कम है, कम से कम अगर 1 लाख लोग हैं तो उनमें से 10 या 12 10 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनको पाइल्स है। मुझे तो बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि भैया पाइल्स हो गया है, उसको कैसे ट्रीटमेंट कराएं, कैसे इलाज कराएं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। पाइल्स अगर अभी है तो आप लोग डॉक्टर के पास जाओ, अभी उसका ट्रीटमेंट करा लो, ठीक कर लो, फिर उसके बाद जाओ। नेक्स्ट वीडियो है वो मैं लेके आने वाला हूँ हाइड्रोसिल के ऊपर। हाइड्रोसिल में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं और कैसे देखी जाती हैं और उसका क्या इलाज हो सकता है। ठीक है, मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई थी आंखों के ऊपर, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग देखिए, आपके जो आंखों से रिलेटेड डाउट हैं वो टोटली डाउट खत्म हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त और कोई अगर आपका डाउट रह जाता है, आप लोग इंस्टाग्राम पे आइए, या फिर आप लोग प्रयास करिए कि जो मैं पोस्ट डालता हूँ, जो फोटोज डालता हूँ यूट्यूब पर, उनमें आप कमेंट किया करिए, क्योंकि उनमें कमेंट कम होते हैं, और जब उनमें कमेंट कम होते हैं तो उन कमेंट को देखना बड़ा आसान होता है। तो आप लोग वहाँ आइए, वहाँ पे मैसेज कर दिया करिए, तो मैं देख के नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बना दूंगा। ठीक है, अब देखो मेडिकल तो आपका हो ही जाएगा, इसके साथ साथ आप लोग अपनी पढ़ाई को भी बेहतर रखो, प्लीज बेहतर रखो। आप अभी अगर आप अपनी पढ़ाई को बेहतर रखोगे तो जब आप नेक्स्ट एग्जाम दोगे तो वो उसमें आप बहुत हद तक अच्छा स्कोर कर पाओगे, उसमें भी आप सिलेक्ट हो पाओगे। इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखें। अभी अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो प्लीज 1 घंटे या 2 घंटे इतना वक्त आप निकाल लो, एक प्रैक्टिस सेट ही लगा लो, ज्यादा नहीं, कुछ तो सीखोगे आप। भाई थोड़ा सा ही हम अगर सीख रहे हैं रोज रोज तो भी हमें इंप्रूवमेंट तो हो ही रहा है। अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि जब हमारा मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा, जब फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, जब हम बाहर हो जाएंगे उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे, या फिर जो लोग ये कि बस हमें तो यही भर्ती है, यही नौकरी है, देखो आप नौकरी पा लोगे ना, उसके बाद फिर आपके अंदर की इच्छाएं बढ़ेंगी। अभी नहीं बढ़ रही हैं, अभी आपका जो टारगेट है वो नौकरी दिख रहा है। जब आप नौकरी को पा लोगे उसके बाद फिर आप सोचोगे कि यार थोड़ा सा और पढ़ लिया जाए, या तो सीपीओ में सब इंस्पेक्टर बनाया जाए, कुछ भी जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट रही हो, तो आप उसमें जाने का विचार करोगे। तो ऐसी सिचुएशन में प्लीज पढ़ लीजिए। बाकी पाइल्स के बारे में मैंने बता दिया है, इस तरीके से आपकी पाइल्स चेक होती है, वहाँ पे डॉक्टर इस तरीके से ट्रीट करते हैं वहाँ पे। उसके बाद आप जाइए ट्रीटमेंट करा लीजिए, अगर आपकी पाइल्स ठीक हो जाती हैं तो फिर कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। बाकी मैंने आंखों के ऊपर वीडियो बना दी है, मेरे पुराने वीडियोस डले हुए हैं, फुल डिटेल मेडिकल वीडियोस, वो आप लोग जाके देख लीजिए, तब भी आपके जो डाउट हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त कोई और डाउट रह जाता है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।